सिर्फ कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मालूम करने के लिए कह रहा है। तो फार्मूला आपको पता है, S=P 1 + R की पावर n, ये फार्मूला होता है। S कितना है, P आपको बता दिया 1000, सही है। 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, n की पावर 4। सिंपल फार्मूला प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपका आंसर निकल के आ गया 1000 1.05 की पावर 4, सही है। 12 यहाँ से आपका आंसर आया 1215.506। तो ये S आ गया, और I निकालने के लिए मैंने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट S माइनस P। 1215.50 माइनस प्रिंसिपल कितना था मेरा 1000, तो ये मेरा आ गया 215.50, सही है। 1215.50 215.50 5 इसका आंसर आ गया। 5.122 की तरफ मूव करते हैं। 5.22 में क्या कह रहा है, 5.22 में आपको कह रहा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दिखाएं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 के ऊपर, तो प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया आपके पास फॉर डेढ़ ईयर हाफ ईयरली पे, ये ईयरली है तो n मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे n r डिवाइडेड बाय 2 होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 2। तो हाफ ईयरली S=P, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करना है इसके अंदर ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट P 1 + R की पावर n, कंपाउंड S 1 + R की पावर n माइनस 1, सही है ना। तो प्रिंसिपल इधर क्या है 16,000, और 1 पॉइंट कंपाउंड इंटरेस्ट 1 + R, 1 पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 10% डिवाइडेड बाय 5% हो गया, नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 हो गया, -1। कैलकुलेटर में कीजिए 16,000 1.05 raised to the power 3, ये आ गया 2522 बीटा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ रहा है 2522। 5.23 a person will receive rupees 5,000 6 years from now, present value at a compound discount rate of 8%, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू आपने मालूम करनी है, डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है 8%। अगर हम देखें प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है, आपके पास फार्मूला होता है S=P 1 + R की पावर n, 1 + R की पावर n। P मालूम करना है तो S के साथ 1 + R की पावर n डिवाइड हो जाएगी, तो 5,000 डिवाइडेड बाय कंपाउंड डिस्काउंट रेट ऑफ 8%, मतलब रेट है 8%, 1.08 की पावर 6 P। 5,000 को डिवाइड कर दें 1.08 की पावर 6, तो आपका आंसर आके निकल के आ गया। P क्या आ रहा है आपका 3150.99, 3150.99, 3150.99 अल्फा आंसर आ रहा है। 24 की तरफ मूव करते हैं। अगर हम 24 में कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली विल 6,000 अमाउंट टू 9630। इस तरह के सवाल अभी हमने करे। S=P 1 + रेट क्या आपका सेमी एनुअली पे करना है, तो रेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। ऐसे ही है। S कितना है भाई 9630 = P कितना है 6,000, 1 + R डिवाइडेड बाय 2, n मल्टीप्लाई बाय 2, एंड 8 years मल्टीप्लाई बाय 2 16। तो 9360 के साथ डिवाइड कर दें 6,000 को, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/16। उसमें से -1 करें, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 9360
डिवाइडेड बाय 6000, इसकी पावर आ गई 1/16। जो आंसर आया ये 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 का है, इसमें से -1 किया और मल्टीप्लाई बाय 2 किया। क्या आंसर आ गया भाई? निकाला आप लोगों ने आंसर? कैलकुलेशन किया कीजिए, इंतजार में बैठे रहते हैं बस। देखिए आंसर आपका क्या आ रहा है भाई? 5.63, ऑप्शन सी, 6% ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इधर बात आ गई एक चीज की, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ बता दूं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। तो इधर कह रहा है द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट। ये जो आर है ये नॉमिनल रेट है, जो सिंपल आर है ये नॉमिनल रेट 6% पेबल हाफ ईयरली इज। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया ई इज इक्वल टू, देखिए हाफ ईयरली पे तो फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 एन मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, तो आधा करा तो अगर मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 0.03, एक्चुअली जितना है उतना ही, और एक साल पे निकलता है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। कैलकुलेटर में करें कितना आ रहा है? -0.03 माइनस 1। जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3.0225% पर एनम। क्लियर है भाई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है भाई। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया। 5.26 में कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases every year by 2% of the population at the beginning of that year. The number of years by which the total, ये सवाल हमने पहले कर लिया है, 17 ईयर्स आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन 17। हाँ, ये हमने पहले सवाल पीछे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। 27 द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट corresponding to a nominal rate of interest when converted quarterly is। तो E का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर की पावर क्वार्टरली पे डिवाइडेड बाय 4 एन मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1। तो E क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1 प्लस आर कितना है? 7%, 0.07 डिवाइडेड बाय 4 और n मल्टीप्लाई बाय 4। तो 1 ईयर पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1। देखें कैलकुलेटर में कितना आ रहा है।
जो भी आंसर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई 7.185, 7.18 डेल्टा इसका, डेल्टा इज एन करेक्ट आंसर। 5.28 Usama invested 8,000 for 3 years at 5% compound interest in a post office. If the interest is compounded once in a year, what sum will you get after 3 years? Compounded annually का सवाल है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी होती है? yes. तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू P 1 प्लस R की पावर n। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 8,000। R कितना है? 5%, 1.05 की पावर 3। तो इसकी कैलकुलेशन क्या है? 1.05 रेज़ टू द पावर 3। 9261 अल्फा इज एन करेक्ट आंसर। 92। ठीक है भाई। 29 की तरफ अगर हम मूव करते हैं, 29 में कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 6 years। सिंपल, S इज इक्वल टू P 1 प्लस R की पावर n। P दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? P 1 प्लस R की पावर n माइनस 1। ठीक है, P कितना है? 1000। कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो 1 प्लस रेट जो है डिवाइडेड बाय 2, 0.06 डिवाइडेड बाय 2, या तो आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं 3%। तो ये हो गया की पावर n, n मल्टीप्लाई बाय 2 होती है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। देखिए कैलकुलेटर में कितना आ गया? 1000 1.03 रेज़ टू द पावर 6% मतलब 12 माइनस 1, ये आ गया 425.76। 4 ये आपका आ रहा है 425.7608, 425.76 अल्फा आंसर आ गया आपका। ठीक है। 5.30 में हमारे साथ क्या कह रहा है ये? A sum of money invested at compound interest amount to ₹4624 in 2 years and 4913 in 3 years. The sum of money is 5.3। देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू आपने एक अमाउंट इन्वेस्ट किया 5.30, 2 साल में वो अमाउंट कितना हो गया? 4624, और 3 साल में वो कितना हो गया? 4913। तो सबसे पहले तो आप इसको देखें ज़रा, मैं सॉल्व करता हूँ। 4624 2 years में तो आपने जो टाइमलाइन हमारी जो बनेगी वो टाइमलाइन किस तरीके से बन जाएगी? जैसे आपने 0 पे जो अमाउंट इन्वेस्ट किया, ठीक है ना, फिर 1 पे वो अमाउंट नहीं पता कितना हुआ, 2 पे वो अमाउंट हो गया हमारा, ये क्वेश्चन में कह रहा है 2 पे वो अमाउंट हो गया 4624, और 3 पे वो अमाउंट हो गया हमारा 4913। ठीक है ना। तो अगर हम हर पिछला अमाउंट, मैंने क्या बताया था, अगर ये सम है तो इसका प्रिंसिपल कहाँ है? इसका प्रिंसिपल इसका पिछला अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा ही होता है। अगर मैं इसको अभी प्रिंसिपल लूँ तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। अगर मैं इसको प्रिंसिपल लेता हूँ और इसको एस ले लेता हूँ 4913, और इन दोनों के दरमियान ईयर कितना है? 1 साल, टाइम 1 साल का, तो S इज इक्वल टू P 1 प्लस R की पावर n, प्रिंसिपल अमाउंट 4624 4913, 1 प्लस R रेज़ टू द पावर 1।
ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भाई? अगर कैलकुलेट करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा निकल के आ रहा है 0.0625 या 6.25%। सही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। हमें मालूम क्या करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता चल गया। नाउ हमें मालूम करना था प्रिंसिपल अमाउंट। हमें तो मालूम करना था जीरो पे हमने कितना इन्वेस्टमेंट की थी, ये मालूम करना था। हमें प्रिंसिपल मालूम करना था किस एस पे। कोई सा भी एस ले सकते हैं, 3 साल पे ले लें, 2 साल पे ले लें। अगर 2 साल पे एस मैं ये लेता हूँ 4624, ये एस लेता हूँ, तो ये अमाउंट 0 से लेके 2 साल में हुई थी। तो पीरियड मुझे 2 का लेना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है कितना है, 0.0625, और पीरियड मुझे 2 साल वाला लेना पड़ेगा। मैंने फॉर्मूला लगाया, एस इज इक्वल टू पी 1+r⁻n एस 4913 पी 46 पी एस लिया है 4624, एस मैंने लिया है 4624, पी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1+r⁻n, इधर लेके आ जाऊंगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1.0625 टू द पावर। देखें प्रिंसिपल क्या आ रहा है, 4096। क्लियर है ये सवाल? कुछ पूछना है सर क्वेश्चन के अंदर 5.30 में? क्लियर है? ठीक है, ये 4096 अल्फा इज करेक्ट। अब 5.31 की तरफ आ जाते हैं। 5.31 द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री increases at a rate of 3% per annum. How many years will it take to double itself? देखें s लिया हुआ है, p अगर हम x सपोज करते हैं, अगर मैं इधर p x सपोज करूं तो s क्या हो जाएगा, डबल इटसेल्फ 2x। रेट कितना दिया हुआ है 0.03 और n मालूम करने के लिए कह रहा है, तो आप s इज इक्वल टू p 1+r⁻n 2x is equal to x 1.03 raised to the power n। पहले x से x एलिमिनेट हो गया। अब आप या तो इस पे लॉग अप्लाई कर दें, तो इधर ln2 इज इक्वल टू n ln 1.03, ln2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, ln 1.03 इज इक्वल टू n। सॉल्व फॉर एक्स भी कर सकते थे, लेकिन बहुत सारों के कैलकुलेटर में नहीं होता सॉल्व फॉर एक्स, तो ln2 डिवाइडेड बाय ln 1.03 23.449, ये आ गया है मेरे पास 23.449। तो ये इसका मतलब हो गया 23.45 ईयर्स। ठीक है ना? 5.32 the number of fishes in a lake is expected to increase at a rate of 8% per year. How many fishes will be in the lake in 5 years if 10,000 fishes are placed in the lake today? कह रहा है आज अगर हम, ये प्रिंसिपल है, 10,000 फिशेज आज लेक में डालें, 10% 8% पर ईयर के हिसाब से इंक्रीजिंग रेट है। सही है, 5 ईयर्स। सही है, एस इज इक्वल टू एस मालूम करने के लिए कह रहा है पी हो गया 10,000 1.08 की पावर 5
14693 फिशेस, ठीक है। ठीक है भाई, अब इधर है कंप्यूट इफेक्टिव रेट ऑफ 5.33 कीजिए, कंप्यूट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वापस से इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जरा निकालिए खुद से। फाइव पॉइंट थ्री थ्री का एक डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या किया आपने इसके अंदर, क्वार्टरली पे था, इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 4 एन मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 रखा, सिंपल। 1 प्लस आर इफेक्टिव रेट ऑफ नॉमिनल रेट कितना दिया होता है 0.08 डिवाइडेड बाय 4, एक साल पे निकलता है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या 8.24 आ गया। 5.34 an investor can earn 9.1 interest compounded semi-annually और 9% interest compounded monthly. Determine which option should you prefer. एक इन्वेस्टर है, वो 9.1% कमा रहा है सेमी एनुअली पे और 9% कंपाउंडेड मंथली पे, तो कौन सा आप ऑप्शन इसको प्रिफर करेंगे। तो अगर इसका आप सोल्यूशन देखें तो आप दोनों पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों पे क्या निकलता है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। पहले तो दोनों पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर अगर मैं निकालूं ई इज इक्वल टू सेमी एनुअली पे, तो 1 प्लस 0.091 डिवाइडेड बाय 2, 9.1% का 0.091 डिवाइडेड बाय 2 एन मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, इस पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो क्या आ रहा है, और एक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाय कंपाउंडेड मंथली 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 1, तो इस पे आ रहा है ई इज इक्वल टू 9.307%, और इस पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या आ रहा है 9.38। तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 था, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 था। हमारे पास इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे ज्यादा आ रहा है, ऑप्शन 2 पे, तो ऑप्शन 2 हमारे लिए मोर प्रेफरेबल है, ठीक है ना। ऑप्शन 2 हमारे लिए मोर प्रेफरेबल है, जिसपे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। 5.35 पे आई है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। अच्छा, एक चीज होती है एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, जब आपकी एक्सपोनेंशियली रेट दिया हुआ एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है, तो ये चीज कहलाती है कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली में। ये क्या कहलाती है, कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली। जब भी आपका एक्सपोनेंशियली रेट में ग्रोथ हो, तो आपके पास फॉर्मूला जो यूज होगा एस का, वो कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का फार्मूला होगा, एस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एन आर। सही है ना, ये फॉर्मूला होता है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली का। जब भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही होगी या कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लिखा हुआ होगा, तो आपको सम का फॉर्मूला फिर पी इजिकल एस इजिकल टू पी मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एन आर यूज करना होगा। 5.35 में यही हो रहा है। आपके पास कह रहा है द population of a city was 8 million on January 1st. The population is growing at 2%. What will be the population in January 1st 2015? तो आपके ऊपर 8 मिलियन ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है।
जनवरी 1 द पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रोथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है 0.02 पर ईयर। व्हाट विल बी द ग्रोथ और जनवरी का एन आपको कितना दिया हुआ है देखें 2010 से 2000 एन आपको 5 दिया हुआ। तो इधर एस निकालने के लिए एस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई ई की पावर एन आर। पी कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय ई, ये एक्सपोनेंशियली शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो ई लिखा हुआ आएगा, शिफ्ट दबा के एल एन वाला बता। एन कितना है 5 और आर कितना दिया हुआ है 0.02। जरा कैलकुलेटर में डालिए 8 मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट दबा के एल एन वाला बटन दबाया तो ई आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 0.02 8.84 मिलियन। ठीक है भाई, ये क्लियर है। कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली जब भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ रेट होगा या कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लिखा हुआ होगा हम ये फार्मूला यूज करेंगे। 5.36 को अगर हम देखते हैं 5.36 में ये कह रहा है A trust fund for a child education is being set up for the single payment so that at the end of 8 years there will be 240,000. If the fund earns at the rate of 8% compounded annually, amount of money should be paid into the fund initially is. Principal मालूम करने के लिए कह रहा है आपको कितना रिक्वायर्ड है 240,000 एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर एन। तो सम आपको बता रहा है 240,000 प्रिंसिपल मालूम करना है 1 प्लस आर की पावर एन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आ जाओ डिवाइड हो जाएगा। कंपाउंडेड एनुअली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% कंपाउंडेड एनुअली पे 4% सेमी एनुअली हो जाएगा क्योंकि रेट डिवाइडेड बाय 2 होता है और 10 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 2 20 सेमी एनुअल से सही है। सही है, तो ये हो जाएगा 1.04 की पावर 20 इज इक्वल टू पी। 240 को डिवाइड कर दे 1.04 की पावर 20 से, ये आ गया आपका 109,532.86 109,533, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 5.36 के बाद आ जाए 5.37। 5.37 में कह रहा है इफ 1,10,000 is grow to 250,000 in 10 years period, in what annual interest rate must be invested given this the interest rate compounded semi annually। सही है, कह रहा है कि 1,10,000 कितना हो जाए 250,000 हो जाए 10 साल के अंदर, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिक्वायर्ड होगा। ये इस तरह से है 5.37। जरा एस आपको दिया हुआ है 250,000, पी आपको दे रहा है 1,10,000, सही है। पीरियड आपको बता रहा है, टाइम आपको बता रहा है 10 ईयर्स और पूछ रहा है आर मालूम करके बताओ। एडवर्ड एनुअली गिवन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे, सही है, कंपाउंडेड सेमी एनुअली पे। तो पीरियड जो है वो एन जो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, आर जो होगा वो डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर 250,000 इज इक्वल टू पी 1,10,000 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 एन मल्टीप्लाई बाय 2 20 आ गया। तो 2,50,000 से आप इसको 2,50,000 250,000 से डिवाइड 1,110 डिवाइड कर दें, सही है। और यहाँ पावर 20 है, रेज टू द पावर 20 इधर लेके आ जाए 1/20, तो ये 1 प्लस आर की पावर आ जाएगी, इसमें से -1 करें और इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, तो ये होल आंसर आपके पास विदाउट कैलकुलेटर और सॉल्व फॉर एक्स का फंक्शन यूज करते हुए आ जाएगा।
250 डिवाइडेड बाय 110 250,000 1 की पावर इसकी रेस टू द पावर 1/20 -1 मल्टीप्लाई बाय क्या है आंसर भाई? जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो 8.38 आ रहा है मेरे पास आंसर 8.38। ठीक है भाई, ये आपका आर निकल के आ रहा है 8.38%। ठीक है, 5.38 की तरफ मूव करते हैं। 5.38 में हमें क्या कह रहा है? द नॉमिनल रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट The nominal rate on an investment is 12% per year. Determine the effective annual rate if interest is compounded quarterly. ठीक है भाई, ये भी वैसे ही सवाल है। E is equal to तो 1 प्लस क्वार्टरली पे R n मल्टीप्लाई बाय 4 -1 तो ये हो जाएगा 1 प्लस R कितना दिया हुआ है 12%। 0.12 डिवाइडेड बाय 4 एन 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एक साल पे होता है -1 कितना आ गया इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट? जरा निकालिए जरा। 12.55%। 12.55%। 12.55%। क्लियर है भाई? 38 आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लिया? क्लियर है ना? एनी क्वेश्चन? मूव करें आगे की तरफ। ठीक है भाई, थ्री 9 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है भाई, 5.38 के बाद 5.39 की तरफ मूव करते हैं। The nominal rate of invest on an is 16% per annum. Determine the effective annual rate if interest is compounded quarterly. सही है ना? तो 5.39 में भी आपने सिंपल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 प्लस आर डिवाइडेड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे यूज करेंगे? इज इक्वल टू क्वार्टरली पे 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 4 और एक साल पे होता है n मल्टीप्लाई बाय 4 -1 तो n तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 16 0.04 बचेगा और ये कितना आ रहा है 16.98%। 16.98% आ रहा है ये। सही है। 5.39 5.40 की तरफ आ जाए। 5.40 में कह रहा है फाइंड आउट द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फिर से वही है, सेमी एनुअली पे हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमारे पास ई का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 2 एन मल्टीप्लाई बाय 2 -1 तो इधर मैं अगर पुट करता हूँ आर मेरे 10% है तो 1 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाय 2 एन एक साल पे होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 तो 10 डिवाइडेड बाय 2 1.05 1.05 रेज टू द पावर 2 -1 जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 100 किया ये आ गया 10.25%। 10.25%। ठीक है। 4.1 की तरफ मूव करते हैं। 4.1 में हमें कह रहा है अ कार वाज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 135 किलोमीटर पर आवर। एक कार मूव कर रही है किस स्पीड से
135 के व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द कार रिड्यूस टू 43.5। भाई इनिशियल जो है ना, इनिशियल ये प्रिंसिपल है और ये फाइनल है, सही है। ब्रेक्स अप्लाई हुए, इनिशियल क्या था 135, ब्रेक्स अप्लाई हुआ 43.2 हो गई, 5 सेकेंड टाइम है, 5 टाइम है, ये टाइम है। फाइंड द रेट ऑफ डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग रेट है ऑब्वियसली, डिक्लाइनिंग रेट किस में आएगा, माइनस में आएगा। इन द स्पीड ऑफ द कार पर द परसेंटेज डिक्रीज आफ्टर सेकंड वाज द सेम। तो आपके पास फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू पी 1 + r की पावर n। आपके पास s जो है वो है 43.2 इजिकल टू p कितना है 135। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मालूम करना है, 1 + r की पावर कितनी है 5। सिंपल कैलकुलेटर में अगर आप डाल दें, सॉल्व फॉर एक्स के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 43.2 को डिवाइड कर लें 135 से, ठीक है, और उनकी पावर उधर आप राइट साइड पे देखेंगे पावर 5 है, तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/5, रेज़ टू दी पावर 1/5, और इधर प्लस का 1 है तो इधर जाके -1 हो जाएगा, इक्वल टू 20.37 मल्टीप्लाई बाय जो भी अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 करा तो माइनस का 20.378, माइनस का 20.378, माइनस का इसलिए आया क्योंकि रेट ऑफ डिक्लाइनिंग निकाला, ठीक है ना। तो आर निकल के आ रहा है माइनस का 20.37%। रेट ऑफ डिक्लाइनिंग जो आता है वो नेगेटिव ही आएगा भाई। 4.2 की बात करें अगर हम, 4.2 में क्या हो रहा है, सलमान क्लियर है 4.1? हाँ सलमान क्लियर है 4.1? फोर टू की बात करते हैं तो 4.2 में हमें कह रहा है फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल 8% कंपाउंडेड मंथली। आपने फिर से वही करना है, E इज इक्वल टू अब R 1 + R। अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल पेपर में आता ही आता है, कुछ भी कह रहे हैं पेपर में आएगा। R डिवाइडेड बाय कंपाउंडेड मंथली है n मल्टीप्लाई बाय 12 -1, n तो 1 ही पे होगा तो 1 + 0.08 डिवाइडेड बाय 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 -1। निकालिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये 0.0824%। कितना आ गया भाई, ये 4.2 का आंसर 8.2%। हाँ भाई कैलकुलेट किया, क्या आया आंसर इसका? 8.29%। अल्फा आंसर आ रहा है 8.29%। 4.2 का 4.3 पे आ जाते हैं। अगर हम 4.3 की बात करें तो 4.3 में क्या हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 4.3 में हो रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years। एक सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट करें 3 साल के लिए, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 6% पर annum इज, जो डिफरेंस है वो कितना है 110.16। द सम इज, सम मालूम करना है, सम मालूम करना है मीन्स, तो अगर आप इसको देखें तो इन दोनों के दरमियान कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर मैं इसका सोल्यूशन यही करता हूँ, सोल्यूशन इसका 5.43 अगर मैं करता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट IC कह रहा हूँ माइनस सिंपल इंटरेस्ट IS, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, द सम बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है 110.16, ये है, सही है ना। और
वो हमसे मालूम क्या करने के लिए कह रहा है कि भाई कितना सम है, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है, सम कितना है, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है। ठीक है, पी मालूम करने के लिए कह रहा है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है, तो मैं इधर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लिख रहा हूँ, एच इज इक्वल टू पी 1 + r⁻n-1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिख रहा हूँ, पी मल्टीप्लाई बाय पी एन आर, सही है, इज इक्वल टू 110.16। अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है, प्रिंसिपल मुझे मालूम करना है। ठीक है ना, प्रिंसिपल मुझे मालूम करना है। प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता है कितना है, 6%, और टाइम भी मुझे पता है 3 ईयर्स, 1.03, 1.06 की पावर 3 -1 माइनस पी एन मुझे पता है कितना है 3, आर मुझे पता है कितना है 0.06 इज इक्वल टू 110.16। तो ये आ गया 1.06 रेज टू दी पावर। अगर मैं इसको पूरे को p को x लेके सॉल्व फॉर x में डाल देता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको पूरे को सॉल्व फॉर x में डालते हैं, यहाँ पे इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन करना चाह रहे हैं तो 1.06 रेज टू दी पावर 3 -1 कैलकुलेट करें, कितना आ गया ये आ गया 0.191016 p माइनस 0.18 p इज इक्वल टू 110.16। इसमें से इसको माइनस करें, जो आंसर आता है 110.16 से आंसर आ गया 0.011016 p इज इक्वल टू 110.16। ये p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएं 110.16 के साथ डिवाइड करा दें, तो ये आपका p निकल के आ गया, p इज इक्वल टू 10,000। तो आपकी इन्वेस्टमेंट पता चल गई, सही है ना, 4-3 की इन्वेस्टमेंट पता चल गई 10,000। क्लियर है ये सवाल? क्लियर है भाई ये सवाल? 4-4 की तरफ मूव करते हैं। 4-4 में कह रहा है what will be the difference in the compound interest on rupees 50,000 at 12% for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly। ठीक है, अगर मैं ये देखूं तो प्रिंसिपल मुझे बता रहा है, तो प्रिंसिपल कितना है p, ये बता रहा है 12% 0.12 फॉर 1 ईयर, एन भी पीरियड भी दे रहा है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे और ईयरली पे। सॉल्यूशन 5.44 का सॉल्यूशन लेना है, तो मेरे पास ईयरली पे इधर मैं करता हूँ, ईयरली इधर मैं करता हूँ हाफ ईयरली। अगर मैं ईयरली की बात करूं तो ईयरली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है IC इज इक्वल टू P 1 + r⁻n-1, और इधर है IS इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय PNR। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000, रेट कितना है 12%, 1.12, 1 साल है, पावर 1 -1, सही है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपके पास 6,000। सिंपल इंटरेस्ट देखें तो ये आ गया 50,000 मल्टीप्लाई बाय एन कितना है 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%।
हाफ ईयरली पे, अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, हाफ ईयरली पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है, मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया। हाफ ईयरली पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला एस इज इक्वल टू पी, हाफ ईयरली पे क्या हो जाएगा 1 + r/2 एन मल्टीप्लाई बाय 2 -1, तो यहाँ हो गया 50,000, 1 प्लस आर कितना था 12%, 0.12 डिवाइडेड बाय 2 एन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 -1, कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। ये आ गया 6180। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एट हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट एट ईयरली, वो पूछ रहा था आपका 5.41 में, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 12% फॉर 1 ईयर व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली, कितना डिफरेंस आया 180 का। डिफरेंस मालूम करने के लिए ये हाफ ईयरली और ये ईयरली, सही है। आई हाफ ईयर माइनस आई ईयर इज इक्वल टू 180, 6180 माइनस 6000। अगर 45 देखें 5.45 देखें तो 5.45 में हमें क्या कह रहा है, 5.45 में आपको कह रहा है a sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 482 more if the interest was payable half yearly than if it was annually. The sum is, ठीक है। तो इसके अंदर हमें मालूम क्या करना है, हमारे को प्रिंसिपल मालूम करके बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, सही है। इधर हमें प्रिंसिपल नहीं पता। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं 5.45 का सॉल्यूशन 5.45, a sum of money lent at compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 482 more if the interest was payable half yearly, ठीक है, then it was payable annually, the sum is, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू पी 1 + r की पावर n। इधर S1 और S2 की कंडीशन है, अगर मैं S1 कैलकुलेट करता हूँ, S1 इज इक्वल टू पी, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, तो 1.20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, 20% का मतलब क्या हो गया 0.2, तो 1.2 रेज टू द पावर, पीरियड आपको कितना दिया हुआ हाफ ईयरली पे, हाफ ईयरली 1 साल पे, हाफ ईयरली कितना पीरियड हो गया 1 × 2, 1 साल पे 1 × 2, तो S1 आपका कितना आ गया 1.44 T, ये आपका S1 आ गया। यहाँ भी फार्मूला क्या होता है S1 प्लस, इधर अगर हम बात करते हैं एनुअली पे निकाल लिया मैंने, पेबल हाफ ईयरली पे R डिवाइडेड बाय 2 एन मल्टीप्लाई बाय 2, तो हाफ ईयरली पे कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मुझे नहीं पता, S2, ये S2 हो जाएगा, ठीक है, ये S1 था, P मुझे नहीं पता, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, 0.2 डिवाइडेड बाय 2, n कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका कितना आ गया 1.4641 T,
ये S2 आ गया। आपको गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन आपको है इफ द इंटरेस्ट वाज पेएबल हाफ ईयरली देन इट वाज पेएबल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली वुड फेच रुपीज 482 मोर। अगर आप हाफ ईयरली पे इंटरेस्ट लें पेएबली के बराबर में, तो आप पेएबली के बजाय तो आपका जो कितना आपका मोर होगा, तो ये आपको गिवन कंडीशन है कि S2 में S2 माइनस S1 कितना मोर होगा आपका 482। आप ज्यादा लेंगे तो S2 कितना है 1.4641 P माइनस 1.44 P इजिकल टू 482। दोनों का डिफरेंस निकालिए, 482 से डिवाइड कर दें तो आपका P निकल के आ गया 20,000। ठीक है भाई। तो इसके अंदर सम ऑफ मनी लैंड एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20% पर एनम वुड फैच रुपीज 482 मोर। आपको लेने थे 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू 20% के हिसाब से एनुअली इंटरेस्ट लेना था, लेकिन आप 482 मोर लेंगे अगर वो हाफ ईयरली में लेंगे। ठीक है ना, तो S1 को ईयरली पे रखा, S2 को हाफ ईयरली पे रखा, और S2 माइनस S1 का डिफरेंस जो था इनके दरमियान 482 का था, उस 482 के थ्रू निकाल लिया। ठीक है भाई, क्लियर है ये? ठीक है भाई, तो क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है।